बोलो। जय हिंद। हमें हमारे जीवन में सफलता पाना, किसी भी कार्य में कामयाब होना, अपने मन को शांत रखना, अपने आप को खुश रखना, ये सभी हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। इन सभी को लेकर के ही हमें चलना पड़ेगा और चलते ही रहना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। और जीवन में इंसान के लिए महत्वपूर्ण हर सभी शब्दों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे जीवन में। जैसे कि एक व्यक्ति की कहानी है। वो व्यक्ति पहले बहुत ही एक गरीब घर के हुआ करते थे। उन्होंने अपने मन में ठाना था कि एक दिन बहुत ही परिश्रम करके मैं सफल होऊंगा, अपनी सोच में कामयाब होकर के ही रहूंगा और एक दिन मैं धनी व्यक्ति होकर ही रहूंगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम की, परिश्रम करते चले। ऐसे ही लगातार उनकी दिनचर्या कटती ही रही, बहुत ही परिश्रम करते ही रहे। परिश्रम और पैसों की सोच में उन्होंने अपने जीवन में ये भूल गए कि अपने जीवन में मुझे सही मायने में करना क्या है। क्या पैसा ही मनुष्य के जीवन के लिए सब कुछ है? वो सोचे कि शायद पैसे से ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मनुष्य के जीवन में पैसों से बढ़कर और किसी चीज का कोई महत्व नहीं। और उन्होंने अपने जीवन में वर्तमान में जीना छोड़कर वो अपने सोच की भविष्य में कि ताकि पहले कमा लूँ, बड़ा आदमी हो जाऊं, धनी व्यक्ति हो जाऊं, फिर मैं अपनी एक दिन जिंदगी को जीऊंगा। ऐसा सोचकर वे कोशिश करते रहे, परिश्रम करते रहे और एक दिन बहुत ही अधिक पैसे वाले धनी व्यक्ति हो गए। और धनी व्यक्ति होने के बाद जब वे सफल व्यक्ति हो गए तब उन्होंने सोचा कि मैं अब अपनी ज़िंदगी को जीऊंगा। तभी उनके पास जमराज जी आ पहुँचे और उन धनी व्यक्ति से बोले कि अब आपका समय पूरा हो चुका है, अब चलिए मेरे साथ, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। तो वे धनी व्यक्ति कहे कि यमराज जी, आज तक तो मैं सिर्फ परिश्रम ही करता रह गया, सोचा कि एक दिन मैं धनी व्यक्ति होऊंगा तब मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊंगा, कभी आज तक तो मैं अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सका। और आज आप अचानक मुझे लेने के लिए चले आए। मेरे कमाए हुए धन में आप चाहे तो 25% आप मेरी संपत्ति को ले लें। यमराज जी से कहा उन्होंने कि मेरी संपत्ति में से आप 25% आप ले लें, लेकिन मुझे 2 दिन का मोहलत दे दें। तो यमराज जी ने कहा 2 दिन क्या, दो क्षण के लिए भी आपको मोहलत नहीं दिया जा सकता। फिर उस धनी व्यक्ति ने कहा कि आप 25% पर अगर राजी नहीं हो रहे हैं तो फिर 50% ले लीजिए मेरे संपत्ति में से, जो मैं अपने जीवन में कमाया हूँ। तो फिर 1 दिन का मुझे मोहलत दे दीजिए। तो यमराज जी ने कहा कि मैं क्षण भर की भी मोहलत आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपका अंत इसी वक्त हो चला है, आपका समय पूरा हो चुका है। मैं आपके संपत्ति को लेकर क्या करूँगा, मेरा ये संपत्ति किसी काम का नहीं। फिर उस धनी व्यक्ति ने कहा
कि अगर आप 50% पर भी नहीं मान रहे हैं तो कम से कम मेरे जीवन की सारी कमाई आप ले लीजिए, सारी पूंजी ही ले लीजिए, लेकिन फिर भी मुझे 1 घंटे की तो सब मोहलत दीजिए। तो यमराज जी ने कहा, मैं क्षण भर के लिए भी आपको आपकी संपत्ति के बदले या किसी भी बात के बदले मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब व्यर्थ है। आपका समय यहाँ पूरा हुआ तो आपको जाना ही होगा। इस जाने से आपको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है जो मुझे या मुझसे आपको समय दिला सके। तो फिर उस धनी व्यक्ति ने कहा, क्या मेरे ये संपत्ति, मेरा ये जीवन, क्या एक क्षण के लिए भी अपनी जिंदगी को जीने के लिए भी एक काम के लायक नहीं? तो व्यर्थ में ही तो मैं इनके पीछे दौड़ता भागता सारा जीवन रह गया। यह सोच कर कि मैं एक दिन पहले पैसे कमा लूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। और आप कह रहे हैं कि मेरे ये जीवन भर के पूंजी कमाई, ये मेरे धन संपत्ति किस काम के, जब आप मुझे एक क्षण के लिए भी समय नहीं दे सकते। तो यमराज जी ने कहा, यही जीवन का सत्य है। मनुष्य, इंसान इधर उधर की बातों में, इधर उधर की सोच में अपने जीवन को गुजार देता है और अपनी सच्ची जीवन को जो जीना चाहिए, उसे करना चाहिए, वो करना वो भूल जाता है। अंत में जब तक मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को, इंसान को जब ज्ञान होता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं अपने जीवन में, तब तक समय समाप्त हो चला होता है। इसलिए मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए हर कार्य को ही जरूरी समझकर अपने जीवन को जीना भी जरूरी है। किसी एक ही सोच में, एक ही तरफ अपना सारा ध्यान लगाना नहीं चाहिए। अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ न करें। अपने जीवन को वर्तमान में जीने की कोशिश करना चाहिए। जय हिंद।